जब मैंने अपनी पत्नी के तलाक के पेपर साइन किए तो मेरे हाथ कांप रहे थे। नज़र पड़ी तो उसकी भूरी आंखों में अविश्वास और तकलीफ थी। मेरा दिल जैसे टूट गया। पास खड़ी मेरी बहन और माँ ने तलाक के पेपर आरती के मुंह पर दे मारे और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया। वो कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रोती रही और फिर बद्दुआ देते हुए अंधेरे में चली गई। मैं सारी रात अकेला बैठा रोता रहा। जैसे ही सुबह हुई, मेरी बहन की चीखों ने पूरे घर को हिला दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पैर जमीन में गड़ गए, क्योंकि कमरे से बाहर आया तो सामने बहन खड़ी थी। उसने कहा कि माँ ने तुझे जल्दी बुलाया है। मैं जल्दी में था, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता करके मुझे काम पर निकलना था। इसलिए मैंने थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में पूछा, क्या हो गया है माँ को? मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंदर आओ, माँ को बात करनी है। मैंने कहा, दीदी मुझे देर हो रही है, रात में बात कर लूँगा। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, वो ऊंची आवाज़ में बोली, जब पत्नी के साथ लगे रहते थे तब तो ना देर होती थी ना कोई दिक्कत। अब माँ ने बुलाया है तो तुम्हें देर होने लगी है, चलो मेरे साथ। उसका इस तरह चिल्लाना मुझे परेशान कर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पत्नी दरवाजे पर मायूस नज़रों से देख रही थी। मैंने इशारे से उसे शांत रहने को कहा और बहन के साथ माँ के कमरे में चला गया। अगले ही पल मेरी जान निकल गई। माँ जोर जोर से रो रही थी। मुझे माँ और बहन से कोई शिकायत नहीं थी, मगर उनकी कुछ हरकतें मेरा खून खौला देती थीं। मैं तुरंत माँ के पास गया और उन्हें संभालते हुए कहा, क्या हुआ? अब क्यों रो रही है? तबीयत ठीक है आपकी? वह मुझे देखकर बोली, तुम्हें माँ का ख्याल कब से आने लगा? मैं कब से रो रही हूँ। तभी मेरी बहन साक्षी ने ताना मारा, वाह भाई, माँ से मिलने का समय नहीं है, लेकिन पत्नी के साथ बैठने का खूब समय है। मैंने कहा, दीदी प्लीज चुप हो जाइए, मुझे माँ से बात करने दे। माँ ने बहन को चुप कराया और मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में बात करनी है। कई दिनों से देख रही हो, कोई लड़का उससे मिलने आता है। कल रात भी वह देर तक छत पर किसी से बात कर रही थी। मैं बस तुम्हें सावधान कर रही हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, माँ, आपको जरूर गलत फहमी हुई है। आरती बहुत अच्छी है और मुझसे वफादार है। लेकिन बहन फिर बोल पड़ी, तो क्या मैं लड़कों से बात करती हूँ? इस पर मैंने गुस्से में कहा, दीदी आप कमरे से बाहर जाइए। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, अपनी बड़ी बहन से बदतमीजी मत करो। जो सच था मैंने बता दिया। अब मानना या ना मानना यह तुम्हारे ऊपर है। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया तो हमारे कमरे का दरवाज़ा बंद था। जाते जाते एक पल को सोचा, आरती ने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? क्या सच में वह किसी से प्यार कर रही है? तभी मेरा मोबाइल बजा। देखा तो आरती का कॉल था। मतलब वह किसी से बात नहीं कर रही थी, बल्कि माँ और बहन की वजह से कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। मैंने फ़ोन उठाया तो उसकी घबराई हुई आवाज़ आई, क्या हुआ समीर? सब ठीक है। माँ ने क्यों बुलाया? और दीदी क्या कह रही थी? मैंने उससे कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि माँ और दीदी की थोड़ी सेवा कर लिया करो। वह उम्र और रिश्ते में तुमसे बड़ी है। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। उसने तुरंत कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं कर लूंगी। मैंने कहा, फिलहाल तुम अपने कमरे में ही रहो। दोपहर का खाना और सफाई देख लेना, और उनसे बेकार की बातें मत करना। अगर वो कोई ताना मारे तो चुप रहना। मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर पत्नी बोली, ठीक है, आप आराम से जाइए, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मैंने जवाब दिए बिना मोबाइल बंद कर लिया। मुझे पता था कि पत्नी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन माँ और दीदी झूठ क्यों बोलेगी? ये सोचकर मन उलझा हुआ था। रास्ते भर मैं इसी उदेड़ब में था। कंपनी पहुंचकर भी दिमाग इन्हीं बातों में फंसा था। तभी एक साथी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, कहाँ खो गए हो समीर? साहब कब से बुला रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है? उसने कहा, आपने 2 बार काम खराब कर लिया है। साहब कैमरे में देख रहे थे, अभी जाकर उनसे मिल लीजिए। ये सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैंने खुद को संभाला और ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खटखटाकर अंदर गया तो मालिक सामने बैठे थे। मैंने नमस्ते किया तो वो बोले, कहाँ गुम हो समीर?
यहाँ काम करने आते हो या घर की उलझनें लेकर? साहब ने मुझसे कहा, तुम काम पर ध्यान दो। पिछली बार भी तुमने 2 बार काम खराब किया था और इस बार भी वही हो रहा है। फिर बाद में मसले बनते हैं कि तुमने पीस खराब कर दिया। मैंने तुरंत कहा, साहब माफ़ी चाहता हूँ, अब ध्यान रखूंगा। वो बोले, समीर, अगर तुम्हारा यही अंदाज रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे कर्मचारी नहीं चाहिए। मैंने फिर कहा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा परेशान था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। अब पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। वो पूछने लगे, ऐसा क्या मसला है जो तुम काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो? तुम्हारे साथ हर समय कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा। मन में आया कि सब बता दो, लेकिन फिर सोचा कि घर की बातें किसी बाहरी से क्यों करूं, तो बात टाल दी और काम में लग गया। असल में जब से मेरी बहन विधवा हुई थी, घर का माहौल काफ़ी खराब हो गया था। शादी के बाद मेरी माँ और पत्नी आपस में खुश रहती थी, लेकिन बहन के विधवा होते ही वो घर में झगड़े कराने लगी और मेरी पत्नी को मेरे साथ खुश देखकर जलने लगी। मैंने ठान लिया था कि उसकी शादी करवा दूं, ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो और वह हमारी भी जिंदगी खराब ना करे। मेरी पत्नी बहुत नेक, हर वक्त पूजा पाठ करने वाली और अच्छी आदत वाली है। मुझसे ज्यादा मुझे उस पर भरोसा है। पूरा दिन काम और पत्नी के ख्यालों में बीता। रात को 8 बजे काम से घर लौटते वक्त मैंने सोचा कि पत्नी की पसंदीदा मिठाई ले जाऊं, लेकिन बहन का ख्याल आते ही इरादा बदल दिया कि कहीं वह बात को बढ़ा चढ़ाकर माँ के सामने पेश न कर दे। घर पहुंचा तो देखा बहन बरांडे में खड़ी थी। मैंने नमस्ते करके माँ के कमरे की तरफ जाना चाहा तो बहन बोली, माँ, घर छोड़कर चली गई है। तुम्हारी पत्नी के तमाशे अब माँ से नहीं देखे जाते। मैंने पूछा, माँ कहाँ है? तो वह बोली, चाहे मौसी के घर जाएं या मंदिर, अगर तुम्हारे जैसे बेटे हो तो यही होगा। तुम्हारी पत्नी और बच्चों ने माँ का जीना हराम कर दिया है। मेरा मन हुआ कि कह दूं कि माँ का जीना तो आपने हराम किया है, लेकिन खुद को रोक लिया और बाहर भागा। मौसी के घर पहुंचा तो माँ वहीं बैठी थी और मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मैंने मौसी से कहा, देख रही है आपकी बहन क्या कर रही है? तो मौसी भी माँ की तरफदारी करते हुए बोली, तुम्हारी पत्नी तमाशे कर रही है, उसे शर्म आनी चाहिए। शादी को अभी कितना समय हुआ है और यह सब कर रही है। मैंने फौरन कहा, माँ और दीदी को गलत फहमी हुई है। आरती ऐसी नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह मेरे साथ रहती है। मैंने उसे करीब से देखा है। लेकिन मेरी मौसी बोली, हर पति को अपनी पत्नी सही लगती है, पर सच्चाई अलग होती है। तुम सुबह जाते हो, शाम को आते हो, रात में सोते हो, दिन में थोड़ा वक्त उसके साथ बिताते हो, जबकि तुम्हारी माँ पूरा दिन उसके साथ रहती है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वह कैसी लड़की है। मेरी पत्नी पर इल्जाम मत लगाओ। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा, माँ को मेरे साथ अकेला छोड़ दे। मौसी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। मैं माँ के पास बैठा ही था कि वो बोली, अगर पत्नी का पक्ष लेने आए हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी पत्नी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब पूरे खानदान में बात फैलेगी कि वो आवारा है। आज भी वो छत पर खड़ी किसी से बात कर रही थी और इत्तेफाक से मेरा भाई आ गया। उसने भी मुझे यही बताया। सोचो, अगर बात तुम्हारे मामू के घर तक पहुंच गई तो तुम्हारे ससुराल में भी चली जाएगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये देखो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, अब यहाँ से चली जाओ। मैं उस घर में नहीं रहूंगी अगर वो वहाँ रही। इस बार मैंने चुप्पी नहीं साधी और कहा, माँ, आप मेरी पत्नी की वजह से यहाँ नहीं आई, बल्कि अपनी बेटी की पढ़ाई और पट्टी की वजह से आई। लेकिन वो आपके घर का सुकून खराब कर रही है। हम उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर शादी कर देते हैं। भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मेरी एक ही पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो वैसी लड़की नहीं है। मेरी बात सुनकर माँ गुस्से में बोली, मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मैंने उनके पैर पकड़कर कहा, माँ, ये हाल आपकी बेटी की वजह से आया है, लेकिन भगवान के लिए घर चलिए।
जो भी मसले हैं वही बैठकर हल कर देंगे। मैं खुद उससे पूछूंगा कि वो छत पर किससे बातें करती है और कौन लड़का उससे मिलने आता था। मैं उसे जाने नहीं दूंगा और आपके सामने ही उसकी क्लास लूंगा। माँ ने कहा, वादा कर तू अपनी पत्नी से पूछेगा। मैंने हामी भर दी। तब वह मान गई और घर जाने के लिए उठी। हमने मौसी को बता दिया और माँ बेटा घर लौट आए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, मेरी बहन का मुंह बन गया और माँ से बोली, आप गई थीं तो लगा कभी लौटेगी नहीं, और उसके आने के साथ ही लौट आई। मैंने तो आपको कहा था। मैं उसकी बात समझ गया कि वह घर का सुकून खराब कर रही है। कल उसे अच्छे घर में शादी कर दी जाएगी, लेकिन मेरी खुशियों में आग क्यों लगा रही है? बहन भाई की इज्जत होती है, लेकिन तुम बेवजह मेरे घर की बदनामी कर रही हो। क्यों मेरी जिंदगी को बीच रास्ते में खड़ा कर रही हो? मेरी बात सुनकर वह तुरंत बोली, मुझसे बहस मत करो। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा अपना दुख खत्म नहीं होता तो मैं तुम्हारे दुख में क्यों पड़ो? तभी मेरी माँ ने कहा, अब बहुत हो गया समीर। तुमने कहा था कि अपनी पत्नी से बात करोगे, तो अब उसे बुलाओ और पूछो कि यह क्या हरकतें कर रही है। मैंने सर हिलाकर हाँ कहा और आरती को आवाज दी। ये करते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि मैं आरती को अच्छे से जानता था। वो बहुत नेक और सीधी-सादी लड़की थी। ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो दुपट्टा ओढ़कर बाहर आई, मासूम चेहरे से मुझे नमस्ते किया और बोली, आप कब आएं? क्या मैं खाना लगा दूं? मैंने कहा, मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जो सवाल मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी घबरा गई, फिर सिर हिलाकर बोली, जी, पूछिए क्या हुआ? कोई मसला हो गया है या मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरा दिल डूब सा गया। मन बिल्कुल भी उसके साथ बदतमीजी करने को तैयार नहीं था, मगर मैं मजबूर था। मैंने पूछा, तुम किसके साथ रात भर छत पर बैठकर बातें करती हो और आज दोपहर में भी बातें कर रही थी? तभी मेरे मामू आए थे और कोई लड़का भी मिलने दरवाजे तक आया था। उसने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो पता है, मेरा मोबाइल खराब है, आवाज़ नहीं आती। दरवाजे पर मैं किसी से मिलने नहीं गई। अगर यकीन नहीं होता तो पड़ोसन से पूछ लीजिए, वो सारा दिन हमारे घर के सामने रहती है। हाँ, दीदी से मिलने एक लड़का आता है। कहीं आपको गलत फहमी तो नहीं हुई? मेरी पत्नी की यह बात सुनते ही मेरी बहन ने आगे बढ़कर उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोली, चालाक औरत, अपना गुनाह मेरे सिर पर डालती है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह और कुछ कह पाती, उससे पहले ही मैंने अपनी पत्नी को पीछे किया और कहा, फौरन कमरे में जाओ, मैं आता हूं। वह तुरंत कमरे में चली गई और मेरी माँ ने मुझे देखकर कहा, और क्या अब भी तुम अपनी पत्नी की करतूत नहीं देख रहे? दीदी यह कहकर कमरे की तरफ चली गई और मैं थोड़ा परेशान हो गया। माँ और दीदी का अचानक हड़बड़ाकर कमरे में जाना मुझे अजीब लगा। अगर मेरी पत्नी ने गलत बात कही थी तो दीदी को यहीं खड़े होकर बोलना चाहिए था। कमरे में जाने की जरूरत नहीं थी। काफी देर मैं शहन में खड़ा सोचता रहा। फिर अपने कमरे में गया तो पत्नी बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मैंने कुछ कहा भी नहीं था कि वह उठकर बोली, समीर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। आपके लिए जान दे सकती हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा मोबाइल चेक कर लो, पड़ोसन से पूछ लो। मैं किसी से नहीं मिलती, लेकिन दीदी मिलती है। मैंने कभी आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं भाई बहन के बीच दीवार नहीं बनाना चाहती थी। उसका रोना मुझे अजीब हालत में डाल रहा था। तो मैं आगे बढ़कर उसे गले लगाकर बोला, अरे बेवकूफ, क्यों रो रही हो? मैंने बस तुमसे थोड़ा सख्त लहजे में बात की थी ताकि हमारा घर सही चले। उसने कहा, आजकल मैं शोर शराबे से परेशान रहती हूँ, इसलिए आपसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ। हम दोनों काफी देर बातें करते रहे। फिर वह मेरे लिए खाना बनाने किचन में चली गई। रात भर मुझे अजीब बेचैनी रही। लगता था कुछ बुरा होने वाला है। सुबह नाश्ता करके बाहर आया तो माँ बोली, कमरे में आओ, देखो वह क्या कर रही है। मैंने अंदर जाकर देखा तो दीदी ने कलाई पर छुरी रखी हुई थी। बोली, एक कदम आगे बढ़ाया तो नस काट लूंगी। तुम्हारी पत्नी ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मैं खुद को सजा दूंगी। मैंने कहा, दीदी पागल हो गई हो क्या? उसने तो सिर्फ एक सामान्य बात की थी। मुझे पता है आपको भी यकीन होगा कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन दीदी बोली, तुम्हारी पत्नी ने सबके सामने मुझे जलील किया है।
अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अगर चाहते हो कि मैं खुद को खत्म ना करूं, तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है, बोलो क्या करना है? बस, खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, वरना मैं मर जाऊंगा और खुद को भी कभी माफ नहीं करूंगा। तभी दीदी बोली, तो अपनी पत्नी को बुलाओ और उसे तलाक दो, तभी यह मामला खत्म होगा। माँ भी बोली, जल्दी बुलाओ अपनी पत्नी को, क्या तमाशा लगा रखा है? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मैं घबरा गया और जोर से अपनी पत्नी को पुकारा। दूसरी बार पुकारने पर वह कमरे में आ गई और बोली, क्या हो रहा है समीर? सब ठीक है, मैंने कहा। दीदी आपको छुरी लग जाएगी, गुस्सा मत कीजिए। लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। वह बोली, चुप रहो, तमाशा मत बनाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। समीर, इसे अपने घर से निकाल दो, वरना मैं खुद को मार डालूंगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, भगवान के लिए मेरा घर मत तोड़ो, ये आपसे माफी मांग लेगी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और अपनी कलाई पर और जोर से दबाव डालने लगी। उसी पल मेरे मुंह से वह शब्द निकल गए जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता और कल ही मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूं। फिर मैंने अपनी बहन के हाथ से छुरी छीनी और जमीन पर फेंक दी। मेरी पत्नी वहीं जमीन पर गिर पड़ी और कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसकी रोती हुई आवाज गूंजी, भगवान आपको बर्बाद करेगा दीदी, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आपने मेरे साथ जो किया उसका हिसाब भगवान लेगा, आपको भी ऐसा ही रुलाएगा। ये मेरी बद्दुआ है। ये कहकर वह कमरे में चली गई। मैं वहीं बेटा सिर पकड़कर सोचता रहा कि मेरे साथ क्या हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सामान समेटा और घर छोड़ दिया। वह बेचारी और क्या करती, जितना इस घर में रहना था रह चुकी थी। मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पाया। माँ और दीदी मुझे समझा रहे थे कि तुमने अच्छा किया, अब हमारी जिंदगी फिर से सुकून में होगी। लेकिन मेरे दिल में उसकी बद्दुआएं गूंज रही थीं। और कहते हैं ना, जब मन में ऐसा डर बैठ जाए तो वही होता है। दिन तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन पूरी रात मेरे रोते रोते गुजर गई। वो रात जैसे जलते अंगारों पर बीती हो। सुबह होने वाली थी, लेकिन मुझे एक पल का भी चैन नहीं था। तभी अचानक मेरी बहन की जोरदार चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। मैं भागकर रसोई में पहुंचा तो देखा कि मेरी बड़ी बहन को सांप ने काट लिया था। पता नहीं सांप कहाँ से आया। वह दर्द से तड़प रही थी और उस पर नहाने के लिए रखा गर्म पानी भी गिर गया था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब इस हालात को कैसे संभालूं। मैंने तुरंत उस सांप को मार दिया और अपनी बहन को लेकर अस्पताल भागा। लेकिन तब तक जहर पूरी शरीर में फैल चुका था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जैसे ही मैं बहन की लाश लेकर घर लौटा, मेरे सामने एक और बड़ा दुख खड़ा था। मेरी माँ का भी इंतकाल हो चुका था। वह जीना से फिसलकर गिर गई और उसी पल उनका निधन हो गया। पूरा घर खाली और सुनसान हो गया था। जिन्होंने हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था, वह इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। मैंने अपनी पत्नी से बहुत माफी मांगी, उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन उसने बस इतना कहा, समीर, आप इंसाफ नहीं कर पाए। आपने बहुत गलत किया और आज भी उसके यह शब्द मुझे चैन से जीने नहीं देते। कहते हैं, एक ऐसा वाक्य जरूर आता है जो हर इंसान की जिंदगी में एक बार होता है। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर झांक रही थी, लेकिन मेरे भीतर तो अंधेरा ही अंधेरा था। एक ही दिन में मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी पत्नी का भरोसा सब कुछ मुझसे छीन गया था। घर में अब कोई आवाज नहीं थी, बस दीवारें थीं जो मेरे अकेलेपन की गूंज सुन रही थीं। मैं अक्सर सोचता हूँ, काश उस दिन मैं थोड़ा और समझदारी से काम लेता। काश मैं अपने अपनों के बीच खड़ी दीवारें गिरा देता तो शायद ये सब ना होता। लेकिन अब सिर्फ काश ही बाकी है। मेरी पत्नी के वह आखिरी शब्द, समीर आप इंसाफ नहीं कर पाए, मेरे कानों में आज भी हथौड़े की तरह बजते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त जख्म भर देता है, मगर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। अब मेरी जिंदगी एक अधूरी किताब है जिसमें आखिरी पन्ना कभी लिखा ही नहीं जाएगा। मैं बस हर सुबह उस दिन को याद करते हुए जागता हूँ और सोचता हूँ, कभी कभी एक पल की गलती पूरी जिंदगी का बोझ बन जाती है। तो दोस्तों,
यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।